अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है वो लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, बल्ले का निशान अगले इंतखाब में होगा या नहीं होगा। इंतखाब की तारीख मंजर आम पर आ गई है। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में तमाम सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के इंतखाबात होने हैं। बरोज जुमेरात ये इंतखाब होंगे। बल्ले के निशान का मुस्तकबिल क्या है, अहम खबर, अंदर की खबर मैं आप दोस्तों को देने वाला हूं। वीडियो आपने आखिर तक देखनी है, लेकिन पहले आप दोस्तों को बताते हैं जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से ना हो पाया वो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने चंद दिनों में कर दिखाया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 90 दिन में इंतखाबात करवाने थे, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरतोड़ कोशिश थी कि वो किसी तरह भी अपनी जो मुद्दत है रिटायरमेंट से पहले इमरान खान के हक में माहौल बनाते हुए इंतखाबात करवा दे। इस हवाले से जो उमर अता बंदयाल थे उन्होंने बड़ी कोशिशें की, लेकिन उनकी जो कोशिशें थी उसको नाकाम बनाया एक शख्स ने, जो कि अब अडियाला जेल में मौजूद है, वो है इमरान खान। अब चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने इस मामले को टेकअप किया। 3 रुकनी बेंच इस मामले की समाअत कर रहा था। जो बेंच था उसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा कर रहे थे। उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे और उनके साथ तीसरे जो जज थे वो जस्टिस अतर मिनल्ला थे। इन तीनों जजेस ने दोस्तों वो कर दिखाया है जो साबका जो एस्टैब्लिशमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, यानी उमर अता बंदयाल और उनके जो चहीते ईमानदार जजेस थे वो नहीं कर पाए। जो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा है उन्होंने इस मामले की समाअत की और अब इस समाअत के नतीजे में मुल्क में इंतखाबात की जो तारीख है वो मंजर-ए-आम पर आ गई है। ना सिर्फ तारीख मंजर-ए-आम पर आ गई है, बल्कि नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 बरोज जुमेरात होंगे। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत हुई, बड़ी दिलचस्प समाअत थी। गुज़िश्ता रोज जुमेरात के रोज जो समाअत हुई उसमें बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि इलेक्शन जो है वो कब करवाने हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी की तारीख दे दी थी। इस पर जो बेंच था उसने इलेक्शन कमिश्नर से पूछा, राजा सिकंदर सुल्तान से, क्या सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से मुशावरत हुई है, इस हवाले से क्या है सदर का क्या मौक़िफ़ है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा उनका अभी तक मौक़िफ़ वाज़े नहीं है। तो फिर जो चीफ जस्टिस है काजी फैज ईसा, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को डायरेक्शन दी कि आप सदर पाकिस्तान से मुशावरत कीजिए और एक कोई मुत्तफ़िका तारीख मंजर-ए-आम पर लाइए। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो पहुंचे ऐवान सदर अलवी के पास। जो अटॉर्नी जनरल थे मंसूर ऐवान वो पहुंचे। जो चारों इलेक्शन कमिश्नर के मेंबरान हैं वो पहुंचे सदर पाकिस्तान के पास और वहां पर मुशावरत से 8 फरवरी की तारीख तय कर दी गई। यानी इलेक्शन कमीशन कह रहा था इतवार के रोज 11 फरवरी को इंतखाब करवाया जाए, लेकिन जो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी था उसका इसरार था कि 8 फरवरी को यानी जुमेरात के रोज ये इंतखाब करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो माहौल था दोस्तों, बड़ा खुशगवार माहौल था। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि पहला ये मैं केस देख रहा हूं जिसमें तमाम फरीकैन जो है वो खुशियां मना रहे हैं, यानी जो पिटीशन करने वाले हैं वो भी खुशी मना रहे हैं, वो समझ रहे हैं उनकी जीत हो गई है, और जो उस पर जवाब देने वाले हैं वो भी ये समझ रहे हैं कि उनकी जीत हो गई। यानी पहली मर्तबा चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का कहना था कि एक विन विन सिचुएशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नजर आ रही है। साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने अब ये कह दिया है कि अगर जो ये 8 फरवरी की तारीख दी गई है इससे डिविएट किया जाता है, यानी कोई बहाना तराशा जाता है कि मुल्क में हालात ठीक नहीं है, सिक्योरिटी मामलात और दीगर जो है वो इस तरह के बहाने आते हैं, उनको कबूल नहीं किया जाएगा। क्योंकि अब से पहले ये चमगोइयाँ हो रही थी कि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है यानी जनरल आसिम मुनीर और उनके जो मातहत जर्नैल हैं वो ये चाहते हैं कि मौजूदा जो निगरान हुकूमत है उसको तूल दिया जाए, 6 साल 1 साल 6 माह 1 साल तक जो है उसको तूल दिया जाए। लेकिन अब ये तमाम जो अफवाहें थी, चमगोइयाँ थी, वो दम तोड़ चुकी हैं। फिर सदर पाकिस्तान जिन्होंने कोशिश थी पहले उनकी कि मामले को मुतनाज़ा बनाया जाए, बाकायदा उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन को चंद खतूत लिखे गए थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चंद डायरेक्शन थी, उस पर खदशात थे कि सदर जो है वो मामले को मुतनाज़ा बना सकता है। फिर आपको याद होगा एक बड़ी मशहूर मुलाकात हुई थी ऐवान सदर की 4थी मंजिल पर। जुमे के रोज 2 फौजी अफसरान जनरल आसिम मुनीर और DGI जनरल नदीम अंजुम पहुंचे थे। वहां पर ऐवान सदर में 2 टोक पैगाम आरिफ अलवी को दे दिया गया था कि अब आपने
जो इमरानडू सदर है वो बनकर आपने पाकिस्तान पर सदारत नहीं करनी, बल्कि आपने एक सदर, पाकिस्तान का सदर बनके, जो कि विफाकी अलामत होता है, वो बनकर आपने जो है वो सदारत करनी है। फिर सदर पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था, वहां पर खामोशी हो गई थी, फिर मामला जो है वो नरम गरम चलते रहे थे। वहां से खबरें आई अडियाला जेल से कि इमरान खान सदर से खुश नहीं है क्योंकि सदर जो है वो इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहा, और फिर यहां तक अडियाला जेल में इमरान खान ने कह दिया था कि अब तहरीके इंसाफ वाले सदर आरिफ अलवी से कोई राब्ता ना रखें, उनसे बातचीत ना करें। इस बात का इज़हार जो इमरान खान की बहन है अलीमा खान, बाकायदा उन्होंने कहा था जेल से निकल के, इमरान खान बहुत गुस्से में है, इमरान खान बहुत बरहम है सदर आरिफ अलवी पर। लेकिन फिर सदर ने कोशिश की कि वो अपनी जो कह लीजिए कि ईमानदारी है वो साबित करे और इस तरह का कोई माहौल बनाए, लेकिन उसमें सदर को कामयाबी नहीं हुई थी। अब सदर आरिफ अलवी ने जो इंतखाब का ऐलान कर दिया है दोस्तों, ये इमरान खान का समझो कि गले की हड्डी बन चुका है, क्योंकि इमरान खान पर जो मुकदमात चल रहे हैं, इमरान खान की जो बाजियाबी है या रिहाई है वो 8 फरवरी से पहले तो नहीं होती, यानी 8 फरवरी तक तो इमरान खान जेल में ही रहेंगे, वो बाहर नहीं आएंगे। तो अगला जो इंतखाब होने वाला है वो इमरान खान के बगैर होने वाला है। 2018 का जो इस्टेब्लिशमेंट ने मंसूबा बनाया था, आपको याद होगा, जनरल फैज हमीद तो बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत सिद्दीकी के पास पहुंच गए थे और उनसे कहा था कि इलेक्शन से पहले जो नवाज शरीफ है और उसकी बेटी है उसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। तो अब मामला यह है कि वक्त का पहिया उल्टा घूम रहा है और वही मामला इमरान खान के साथ हो रहे हैं। लेकिन जहां इमरान खान इस इंतखाबात से बाहर नजर आ रहे हैं, वहां पर जो बल्ले का निशान है दोस्तों, उसको खतरात लाक हो गए हैं। बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में यह मामला जेर समात है। एक फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है कि तहरीके इंसाफ बल्ले के निशान पर इंतखाब लड़ सकती है या नहीं लड़ सकती है। अब ये जो बल्ले का निशान है, इसकी जो तारीख है बड़ी दिलचस्प है। 1997 में ये जो बल्ले का निशान था, ये उसके बाद तहरीक इंसाफ वाले मंजर आम पर लेकर आए थे। 1997 के जो इंतखाबात हुए थे, इमरान खान ने 18 नशिस्तों पर इंतखाब लड़ा था और वो जो उस वक्त तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान था वो चिराग या दिया था। लेकिन 18 नशिस्तों पर इमरान खान को बुरी तरह कह लीजिए कि जिल्लत आमेज जो है वो इमरान खान को शिकस्त हुई थी। उस 97 के इंतखाब के बाद इस्लामाबाद का एक दफ्तर था तहरीक इंसाफ का, G6 में, मकान नंबर 67 बताया जाता है, वहां पर एक मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में जो अकबर एस बाबर है, जो कि अब इमरान खान के मुखालिफ है, बाकायदा फॉरेन फंडिंग केस में उनका नाम आप सुनते रहे होंगे, उनके हक में एक फैसला आया, वो दस्तावेजात लेकर आए थे। उन्होंने ये तजवीज़ दी उस मुलाकात में, उस मीटिंग में, कि हमें अपना इंतखाबी निशान तब्दील करके बल्ला अपना इंतखाबी निशान बना लेना चाहिए। जो वहां पर शुरका थे उस मीटिंग में, बताया जाता है कि वो इससे मुत्तफिक नहीं थे। उनका ये कहना था कि हम इमरान खान को क्रिकेट की दुनिया से निकाल कर सियासत में लेकर आए हैं, अगर बल्ला जो है वह इंतखाबी निशान हो जाएगा तो फिर दोबारा इमरान खान का जहन जो है वो क्रिकेट की जानिब जाएगा। लेकिन इस मुलाकात के दौरान जब अकबर एस बाबर ने बल्ले के निशान की तजवीज़ दी तो इमरान खान ने फौरी तौर पे अकबर एस बाबर से इत्तफाक किया और बताया जाता है कि एक लेटर जो है वो बतौर पार्टी चेयरमैन के अकबर एस बाबर के हवाले किया। अकबर एस बाबर उस वक्त सेक्रेटरी इत्तलात हुआ करते थे, उनके हवाले किया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दी जाए कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान अलॉट कर दिया जाए। तो अगला जो इंतखाब हुआ 2002 का, वो फिर तहरीक इंसाफ ने बल्ले के निशान पर इंतखाब लड़ा। इस हवाले से मुख्तलिफ जो निशानात, क्योंकि जब भी कोई सियासी जमात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कोई इलेक्शन निशान हासिल करने के लिए दरख्वास्त देती है तो मुख्तलिफ निशानात उसको देने पड़ते हैं। तो उस वक्त तहरीक इंसाफ की जानिब से सबसे पहले बल्ले का निशान दिया गया था, फिर चीते का निशान दिया गया था, एक लालटेन का निशान दिया गया था, बल्ब का निशान दिया गया था, इस तरह एक आध और निशानात दिए गए थे। लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान अलॉट कर दिया था। तो उस वक्त 2002 से आज तक तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पर इंतखाब लड़ती रही है 2018 तक, और उसके बाद जितने भी ज़मीनी इंतखाबात हुए। लेकिन अब जो इमरान खान के करीबी साथी थे, जो तहरीक इंसाफ के देरीना कारकुनान थे, वही जो इलेक्शन कमीशन चले गए हैं, यानी इमरान खान का करीबी ओन चौधरी अब इलेक्शन कमीशन में मौजूद है कि जो बल्ले का निशान है वो उनको यानी तहरीक इंसाफ को न दिया जाए और तहरीक इंसाफ से इस निशान को वापस ले लिया जाए। तो चहमगोइयाँ ये हो रही हैं, गुमान ये किया जा रहा है कि जो अगला इलेक्शन है वो तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पर नहीं लड़ सकती है। अब देखना यह है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला महफूज किया है वो जब सुनाया जाता है तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान जो कि 2002 से चला आ रहा है
वो वापस ले लेती है या नहीं ले लेती है। क्योंकि अगर बल्ले के निशान पर इंतखाब लड़ा जाता है तो जो मुखालिफ पार्टियां हैं, जो कि जहांगीर तरीन की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है या फिर परवेज़ खटक की तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है, उनको बड़ा धचका लग सकता है। तो वो भी ये चाहेंगे कि बल्ले का जो निशान है वो अगले इंतखाबात में ना हो, लिहाजा जो वोट है वो इनको मिल सके। तो अब देखना है कि जो बल्ले का निशान है वो 8 फरवरी को बैलेट पेपर पर होता है और फिर जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, इमरान डू बेचारे यूथी हैं, वो जाकर बल्ले के निशान पर वोट लगा सकते हैं, मोहर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।